गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास जो हुई थी उस क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बन रहे थे हमारे वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो क्लास होगी उस क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमने किया था मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, इस चैप्टर से हमारे जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। चलो क्वेश्चनों पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? हमें धातुओं का गुण बताना है। पहला ऑप्शन है कठोर, दूसरा है चमकदार, तीसरा है आघातवर्धनीय और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। धातुएं क्या होती हैं? धातुएं कठोर होती हैं और उनमें चमक पाई जाती है और धातुओं को पीट पीट कर क्या बना सकते हैं? पतली चादर बना सकते हैं, यानी कि उनमें आघातवर्ध्यता का गुण पाया जाता है। तो ये तीनों गुण किस में पाए जाते हैं? धातुओं में। तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और धातुएं क्या होती हैं? विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक भी होती है। कठोर यानी कि धातुएं क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, ठोस या कठोर होती हैं। चमकदार, उनमें चमक का गुण पाया जाता है, शाइनी होती है। आघातवर्धनीय मतलब मैलेबल, धातुओं को पीट पीट कर क्या बनाई जा सकती है? पतली चादर बनाई जा सकती है। ये सभी किसके गुण हैं? मेटल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव धातु है, क्या पूछ रहा है इसमें? लिक्विड मेटल। धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती है, लेकिन एक अपवाद है, वो है हमारा पारा धातु यानी मरकरी। जो मरकरी धातु होती है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव धातु कौन सी है? हमारी मरकरी। और इसका सिंबल क्या है? Hg। और इसे क्या कहते हैं? पारा भी कहते हैं। यह धातु जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर ये किस में अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। बाकी सभी धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती है, लेकिन जो पारा धातु है, जो मरकरी होती है, वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी। और जो सोडियम और पोटेशियम धातु क्या होती है? मुलायम धातु होती हैं, सॉफ्ट होती हैं बिल्कुल। ये इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इन दोनों धातुओं को चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम होती है, सोडियम और पोटेशियम। और जो सीजियम होती है, एक तो होती है सीजियम और एक होती है गैलियम धातु। ये क्या होती है? जो लो टेम्परेचर होता है, निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन हम इन धातुओं का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दे तो ये धातुएं हथेली पर रखते ही क्या हो जाती है? पिघल जाती है। सीजियम और गैलियम क्या होती है? लो टेम्परेचर पर ठोस होती हैं, निम्न ताप पर। अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दे, अगर इनका थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो ये क्या होती है? पिघल जाती है। हथेली पर रखते ही क्या हो जाती है? पिघल जाती है, सीजियम और गैलियम धातु। और हमारा क्वेश्चन था द्रव धातु है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक तन्यता वाली धातु है। तन्यता क्या होती है? कि धातु से पतले तार खींचे जा सकते हैं, वह क्या कहलाती है? तन्यता। पहला है ऑप्शन है चांदी, दूसरा है सोना, तीसरा ऑप्शन है तांबा और चौथा ऑप्शन है लोहा। तो सबसे अधिक तन्यता किस धातु में पाई जाती है? सोना में। जो गोल्ड होता है वो सबसे अधिक तन्यता वाली धातु होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक तन्यता होती है। और जो चांदी होती है दूसरे नंबर पर आती है चांदी धातु। 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो सबसे अधिक तन्यता वाली धातु हमारी कौन सी है? सोना। और दूसरे नंबर पर क्या आती है? चांदी। 100 ग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा एवं विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर कौन सी धातु है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है सीसा और चौथा ऑप्शन है हमारा पारा या मरकरी। तो जो चांदी धातु होती है वो सबसे क्या होती है? सर्वाधिक सुचालक धातु होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी।
और दूसरे नंबर पर क्या होती है, सर्वाधिक सुचालक धातु पूछ रहा है इसमें। पहले नंबर पर तो आती है चांदी और दूसरे नंबर पर आती है तांबा या कॉपर। तो सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी आएगी, चांदी आएगी और दूसरे नंबर पर तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी होती है, चांदी और दूसरे नंबर पर तांबा। और जो सीसा और पारा क्या होती है, ये उष्मा एवं विद्युत की कुचालक। ये दोनों धातुएं क्या होती है, कुचालक। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये धातु अपवाद होती हैं। बाकी जो धातुएं होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो सीसा और पारा होती है, ये दोनों धातुएं क्या होती हैं, बैड कंडक्टर होती है, कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक वाली धातु है, वह मेटल कौन सी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है जिंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। जो टंगस्टन धातु होती है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसका गलनांक तो होता है, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। इसकी जगह 3400 डिग्री सेल्सियस भी आ सकता है ऑप्शन में, तो यहाँ हमें इसके आसपास ध्यान रखना है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक बिंदु, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 5930 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमें ध्यान रखना है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट तो होता है 3400 डिग्री सेल्सियस या 3422 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 5930 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो प्लेटिनम होती है वो क्या है, एक कठोर धातु है और ये नोबल मेटल में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाती हैं। जो धातुएं होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। और जो नॉन मेटल होती है अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाती है, धनायन, ऋणायन, धात्विक ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। धातुएं क्या बनाती है, क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो धातु होती है उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर तो +3 चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर +2, मैग्नीशियम के ऊपर भी +2, लिथियम के ऊपर होता है +1। इस तरह से इन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। और जो अधातु होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं और उन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है नॉन मेटल पर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर क्या बनाती है, धनायन यानी कैटायन का निर्माण करती है, पॉजिटिव चार्ज बनाती है। जो नॉन मेटल है वो क्या बनाती है, धातु क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। धातु होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। जो धातु होती है मेटल्स वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से क्या करती है, रिएक्शन करके धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। और जो मेटल्स होती है वो जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड। धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड। और जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातुएं धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है। पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी का तेल और चौथा ऑप्शन है जल। जो सोडियम और पोटेशियम धातु होती है वो क्या होती है, मोर रिएक्टिव, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होती है। वो धातु क्या करती है, सोडियम धातु को अगर वायु में खुला छोड़ देते हैं, वायु में खुला छोड़ने पर सोडियम को
वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या अपने आप जलने लगती है। इसलिए इस सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल, क्योंकि यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और अपने आप जलने लगती है। और ये क्या होती है, सोडियम धातु हल्की होती है। हल्की होने के कारण क्या करती है, यह पानी पर तैरती है। सोडियम पानी पर तैरती है और इसको हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव सोडियम का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नाभिक रिएक्टर में, दूसरा है शीतलक में, तीसरा ऑप्शन है सोडियम लैंप में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। जो लिक्विड सोडियम होती है उसका यूज पूछ रहा है, तो लिक्विड सोडियम का उपयोग नाभिक के रिएक्टर में भी होता है, शीतलक में भी, कूलेंट में और सोडियम लैंप में भी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो सोडियम लैंप होता है उसमें क्या यूज होता है, सोडियम के वेपर यूज होते हैं, सोडियम वेपर का यूज होता है। और ये सोडियम वेपर कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर के। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो सोडियम वेपर यानी वाष्प, जो सोडियम के वेपर यूज होते हैं उनका कलर कैसा होता है, येलो कलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक है, जो हम नमक खाते हैं उसका हमें फॉर्मूला बताना है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा है KCl, तीसरा है HCl और चौथा ऑप्शन है हमारा NaH। तो जो खाने का नमक होता है वो हमारा क्या होता है, NaCl, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो हमारा क्या होता है, खाने का नमक होता है। और इसको क्या क्या कहते हैं, टेबल साल्ट, टेबल साल्ट भी कहते हैं, रॉक साल्ट भी कहते हैं इसको। और जो समुद्र का जो खारा पानी होता है वो इसी NaCl के कारण होता है। समुद्र का पानी जो खारा होता है किसके कारण होता है, NaCl के कारण होता है, क्योंकि समुद्र में क्या होता है 75% यही पाया जाता है। ये 75% समुद्र में क्या पाया जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जिसके कारण जो समुद्र होता है उसका पानी खारा होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए। तो खाने का नमक क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड होता है। और इस सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस तरह से होता है, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबलतम क्षार होता है। इन दोनों की रिएक्शन से इसका निर्माण होता है NaCl + H2O, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठंडे इलाकों में सड़क पर बर्फ ना जमने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा नमक, दूसरा है साबुन, तीसरा है जिप्सम और चौथा ऑप्शन है मिट्टी। जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर क्या होता है, सर्दी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और उस जो सड़क होती है उस पर बर्फ़ जम जाती है, तो उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, नमक का यूज करते हैं। क्योंकि नमक क्या करता है, बर्फ़ को पिघला देता है। नमक क्या काम करता है, बर्फ़ को पिघला देता है। बर्फ़ पिघल कर किस में बदल जाती है, वाटर में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, वह सोडियम का एक कंपाउंड होता है, हमें उसका फार्मूला बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा Na2CO3, इनको थोड़ी सी मिस्टेक है, दोबारा से लिख लेते हैं, Na2CO3। दूसरा ऑप्शन हमारा NaHCO3 और तीसरा ऑप्शन हमारा Na2CO3 × 10H2O और चौथा ऑप्शन हमारा NaCO3। तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaOH CO3। क्या होता है, NaHCO3 किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। Na2CO3 तो किसका फॉर्मूला है, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट।
और Na2CO3 10H2 क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये किसका फार्मूला है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो हमें पूछ रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, तो क्या होता है? NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा है। कास्टिक सोडा या दाहक सोडा क्या होता है? पहला ऑप्शन है NaOH, दूसरा होता है KOH, तीसरा होता है MgO और चौथा ऑप्शन हमारा CaO। तो कास्टिक सोडा या दाहक सोडा क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोरेक्स का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है चमड़े के शुद्धिकरण में, दूसरा है मोमबत्ती उद्योग में, तीसरा ऑप्शन है जल के शुद्धिकरण में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स क्या होता है? एक वाइट कलर का कंपाउंड होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? होम क्लीनर में, घरेलू सफाई में। इस बोरेक्स का यूज होम क्लीनर में और डिटर्जेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और यह कैसा होता है? सफ़ेद कलर का एक पाउडर होता है। और इसका उपयोग चमड़े के शुद्धिकरण में भी करते हैं, मोमबत्ती उद्योग में भी और जल के शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यह व्हाइट कलर का पाउडर होता है और इसका होम क्लीनर में इसका यूज करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है बोरेक्स का Na2B4O7 × 10H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है बोरेक्स का। सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है Na2B4O7 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल लवण है। हमें क्या बताना है? ग्लोबल साल्ट क्या होता है? पहला ऑप्शन है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, दूसरा है सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट, तीसरा है सोडियम थायोसल्फेट और चौथा ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4 × 10H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट का। और सोडियम मेटाबोरेट का Na2B4O7 × 10H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है? बोरेक्स का, सोडियम मेटाबोरेट डेकाहाइड्रेट। और सोडियम सल्फेट थायोसल्फेट का होता है Na2H2O3 × 5H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। और इसे क्या कहते हैं? हाइपो भी कहते हैं। इस सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहते हैं? हाइपो। और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3 और इसको क्या कहते हैं? चिली साल्टपीटर। तो हमारा क्वेश्चन है ग्लोबल साल्ट क्या है? हमारा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट क्या होता है? ग्लोबल साल्ट होता है, जिसका फॉर्मूला है Na2SO4 × 10H2O। और ये किसका फॉर्मूला है? ये बोरेक्स का। और ये हाइपो का, सोडियम थायोसल्फेट। और ये किसका है? चिली साल्टपीटर, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये भी हमें ध्यान रखना है। जो ग्लोबल लवण क्या होता है? ये भी क्या होता है? एक वाइट कलर का ठोस क्रिस्टल होता है, वाइट कलर का सॉलिड क्रिस्टल होता है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? मेडिसिन में, दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ग्लोबल साल्ट का। और जो सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है? हाइपो, इसका क्या यूज है? फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं, फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह नेगेटिव इमेज को क्या करता है? पॉजिटिव इमेज में चेंज करता है, नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में चेंज करता है, जो हाइपो होता है वो।
और जो सोडियम नाइट्रेट है उसका नाम क्या है? चिली साल्टपीटर। चिली साल्टपीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि चिली देश में इसके क्या है? भंडार है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चिली साल्टपीटर। तो ग्लोबल साल्ट क्या है हमारा? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट MgSO4 × 7H2O, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है हमारा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? MgOH2 क्या होता है हमारा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या होता है हमारा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या काम करता है? प्रतिअम्ल का, एंटासिड का प्रतिअम्ल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। एसिडिटी को दूर करने में, एसिडिटी को दूर करने में किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, क्योंकि यह एंटासिड का काम करता है। क्या काम करता है? यह एंटासिड का काम करता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका यूज कहाँ होता है? जो ईंट भट्टा होता है उसकी भीतरी दीवार इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनाई जाती है, क्योंकि यह अधिक टेम्परेचर को सहन कर सकता है। ईंट भट्टी की भीतरी दीवार किसकी बनी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की भीतरी दीवार बनाई जाती है इससे, क्योंकि यह 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सहन कर सकता है। इसलिए जो इसकी भीतरी दीवार है ईंट भट्टी की वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बनाई जाती है। और जो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये किसका फॉर्मूला है? एप्सम साल्ट का, एप्सम लवण या इप्सम लवण का फॉर्मूला है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुझा हुआ चूना है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ये किसका फॉर्मूला होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। तो हमारा क्वेश्चन है बुझा हुआ चूना है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो बिना बुझा चूना होता है वो तो क्या होता है हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विकलाइम भी कहते हैं। ये क्या होता है? बिना बुझा चूना। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और ये क्या होता है? बुझा हुआ चूना, जिसे हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कड़ी। और इसका यूज कहाँ करते हैं? दीवार पोतने में। तो बुझा हुआ चूना हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। इसको क्या कहते हैं? संगमरमर, चूना पत्थर, चाक या खड़ी। चाक या खड़िया किसके बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो संगमर पत्थर होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और चूना पत्थर में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये इसके उपनाम है सारे। और जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव जैसे मोलस्क का फैमिली है, जैसे सीपी है, घोंगा है, शंख होता है, उसका जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? इसी कैल्शियम कार्बोनेट का। इन जीवों का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और जो अंडा होता है उसका कवच भी इस कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का कवच भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है
ये क्या काम करता है? दांत और हड्डियों का विकास करता है। दांत और हड्डियों का विकास करने में सहायता करता है कैल्शियम फॉस्फेट। और जो टूथपेस्ट होती है उसमें भी कुछ मात्रा में इस कैल्शियम फॉस्फेट को मिलाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था बुझा हुआ चूना है, उसका राइट आंसर होगा सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बाकी के ऑप्शन भी हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडे का कवच बना होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, तीसरा है कैल्शियम फॉस्फेट और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो अंडे का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। जो समुद्री जीव होते हैं और अंडे का कवच होता है हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, मूर्तियां बनाने में, दीवार पर वॉल पुट्टी करने में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP, जिसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? POP। इसका निर्माण कब होता है? जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको जब गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? CaSO4 × 12H2O, कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ये क्या है हमारा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ये किसका फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जिप्सम को जब गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इस POP का यूज कब किया जाता है? जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस टूटी हुई हड्डी पर क्या चढ़ाता है? प्लास्टर। और मूर्तियाँ बनाने में भी इस POP का यूज करते हैं और दीवार पर वॉल पुट्टी करने में भी इस POP का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा D, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, दूसरा है कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम साइनाइड, CaCN2 और चौथा ऑप्शन हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमें पूछ रहा है ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर होगा ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है वो क्या होता है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और इसे क्लोरीन पाउडर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, क्लोरीन पाउडर भी कहते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी। और इसका यूज कहाँ होता है? वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया और जूट उद्योग, उसमें विरंजक के रूप में इसका यूज करते हैं। विरंजक यानी कि रंग को हटाने में, रंगहीन करने में इसका यूज किया जाता है। विरंजक के रूप में इसका उपयोग करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। और जो कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, इसका क्या यूज है? इसमें जल मिलाकर फल पर डालते हैं, फलों पर जल मिलाकर फलों पर इसका छिड़काव किया जाता है ताकि जो फल है वो जल्दी से पक जाए। तीसरा ऑप्शन हमारा कैल्शियम साइनाइड, इसका यूज कहाँ होता है? कीटनाशी के रूप में। कीटनाशी के रूप में किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम साइनाइड का। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा? बिना बुझा चूना। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है। वह कौन सी धातु है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? पहला ऑप्शन हमारा आयरन, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है कॉपर और चौथा ऑप्शन है यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, जो एल्यूमिनियम धातु क्या है वो सर्वाधिक पाई जाती है। और इसकी मात्रा कितनी होती है? 8.1%। और ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। जो आयरन है वो दूसरे नंबर पर है, आयरन दूसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर तो एल्यूमिनियम पाई जाती है सर्वाधिक और दूसरे नंबर पर आयरन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम का अयस्क है, अयस्क यानी और। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड,
तीसरा एल्यूमिनियम सल्फेट और चौथा ऑप्शन हमारा डाईहाइड्रेट एल्यूमिना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है AlOH3, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 और डाईहाइड्रेट एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। ये क्या होता है? डाईहाइड्रेट एल्यूमिना। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइड, जिसका रासायनिक नाम है डाईहाइड्रेट एल्यूमिना, Al2O3 × 2H2O। ये क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग कहाँ होता है? जलरोधी कपड़े बनाने में। जलरोधी कपड़े बनाने में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जल के शुद्धिकरण पेट्रोलियम शोधन में इसका यूज होता है। पेट्रोलियम शोधन में, पेंट निर्माण और कृत्रिम रबड़ के निर्माण में इस एल्यूमिनियम क्लोराइड का यूज होता है। और जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, इसका यूज फिटकरी बनाने में इस एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा डी। जो बॉक्साइड होता है वो किसका है? इसको होता है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिटकरी या एलम का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है रुधिर प्रवाह को रोकने में, दूसरा जल के शुद्धिकरण में, तीसरा ऑप्शन है कागज व चमड़ा उद्योग में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो फिटकरी क्या होती है? फिटकरी या एलम क्या होती है? पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम का द्विक लवण होती है। पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम के जो सल्फेट होते हैं, सल्फेटों का क्या होती है? द्विक लवण होती है। और इस फिटकरी को क्या कहते हैं? पोटास एलम भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटास एलम। और इसका फॉर्मूला होता है इस फिटकरी या एलम का K2SO4 Al2SO4 पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू 24H2O। ये इसका फॉर्मूला होता है फिटकरी का। K2SO4 Al2SO4 और 24H2O, ये इसका फिटकरी का फॉर्मूला होता है। और इस फिटकरी का यूज कहाँ करते हैं? रुधिर प्रवाह को रोकने में, जल के शुद्धिकरण में, कागज व चमड़ा उद्योग में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। जो कई बार शरीर पर कोई कट लग जाता है और खून बहने लगता है, तो फिटकरी का यूज करने से जो खून होता है उसका क्लोटिंग हो जाती है, यानी कि खून का कत्था जम जाता है और जो खून है वो बहना रुक जाता है। तो रुधिर प्रवाह को रोकने में, जल के शुद्धिकरण में और कागज और चमड़ा उद्योग में इसका फिटकरी का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। और हमें इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयरन धातु का अयस्क है। पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा सिडेराइट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये तीनों क्या है? आयरन धातु के अयस्क होते हैं। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4 और सिडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। ये तीनों ही क्या है? आयरन के अयस्क होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा लोहा है वो इसी मैग्नेटाइट में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा किससे प्राप्त होता है? मैग्नेटाइट से। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूर्खों का सोना फुल गोल्ड है। फुल गोल्ड क्या होता है? पहला ऑप्शन है आयरन पायराइटेज, दूसरा है फेरिक क्लोराइड, तीसरा है आयरन ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है आयरन कार्बोनेट। तो आयरन पायराइटेज को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना, FeS2 इसका फॉर्मूला होता है। इसको क्या कहते हैं? फुल गोल्ड। क्यों कहते हैं फुल गोल्ड? मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी चमक सोने जैसी होती है, सोने जैसा दिखता है, इसलिए इसको फुल गोल्ड कहते हैं। कोई भी इससे भ्रमित हो सकता है क्योंकि इसकी चमक सोने जैसी होती है, इसलिए इसको फुल गोल्ड कहते हैं, मूर्खों का सोना। और जो फेरिक क्लोराइड होती है, फेरिक क्लोराइड का यूज कहाँ होता है? रुधिर के शुद्धिकरण में, रक्त को साफ करने में। रुधिर के शुद्धिकरण में फेरिक क्लोराइड का यूज होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग लगने पर कुल भार। लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उसका कुल भार क्या रहता है? पहला ऑप्शन है घट जाता है, दूसरा है बढ़ जाता है, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होता, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जब जंग लग जाती है तो लोहे का कुल भार क्या होता है? बढ़ जाता है। कुल भार तो क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन जो शुद्ध लोहा होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, शुद्ध लोहे की मात्रा घट जाती है। अगर क्वेश्चन यह पूछ ले कि लोहे पर जंग लगने पर शुद्ध लोहे की मात्रा क्या रहती है, तो शुद्ध लोहे की मात्रा घट जाती है, और जो कुल वजन होता है वो लोहे का बढ़ जाता है। और जंग कब लग जाती है लोहे पर? उसको वायु में क्या होती है? नमी। वायु में नमी होने पर, जब वायु में नमी होती है तो लोहे पर जंग लग जाती है, और साधारण जल पर भी क्या लगती है? जब लोहा साधारण जल के संपर्क में आता है तो भी लोहे पर जंग लग जाती है, और वायु में नमी की मात्रा होती है तो भी लोहे पर जंग लग जाती है। और इस जंग का फॉर्मूला होता है, इस जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 XH2O। फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ये किसका फॉर्मूला होता है? जंग का, Fe2O3 XH2O, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तो जंग लगने पर क्या होता है? कुल भार बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। और जंग कब नहीं लगती है? जब क्या हो? वायु शुष्क हो। शुष्क वायु और आसुत जल में क्या होता है? जंग नहीं लगती है। जब वायु में क्या होती है? नमी की मात्रा होती है तो जंग लग जाती है, लेकिन जो शुष्क वायु होती है, सूखी हवा, उसमें जंग नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप करते हैं? पहला ऑप्शन है लेड सल्फाइड, दूसरा है हमारा जस्ता या जिंक, तीसरा है मर्क्यूरिक सल्फाइड, और चौथा ऑप्शन है हमारा कॉपर। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? जस्ता या जिंक का लेप करते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। गैल्वेनाइजेशन, यह प्रोसेस क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। और इस पर किसका लेप किया जाता है? जिंक या जस्ते का। आज हमने 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें भी हम इस चैप्टर से बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।